मैन में मैं शायद हॉकिंस अच्छा कर लूंगा, उनकी कंपनी बना लूंगा, यहाँ पे शायद मैं देश के लिए कुछ पॉलिसी मेकिंग में कुछ काम कर पाऊंगा, या फिर कुछ ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करा पाऊंगा जो पहले से नहीं हो रही हैं। लेकिन क्या जो हम सोचते हैं और क्या जब हम सिस्टम में जाते हैं तो सिस्टम भी आपको बांध के रखता है। तो वो जो छटपटाहट होती है, किसी भी जॉब में भी होती है, वो आईएएस में भी होती है कि आप तो बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन सिस्टम के कुछ रूल्स, रेगुलेशन, कायदे, कानून या कुछ ऐसी जकड़न होती है। तो क्या वो जकड़न जो रही आपकी वो देखी जाए, और जो आप कॉर्पोरेट में थे, तो जैसे आपने खुद ही कहा कि दोनों तरफ होते हैं, तो हजार्ड्स हैं या ऑक्यूपेशनल हजार्ड हैं। तो क्या कोई जो व्यक्ति अभी 20-25 साल का देख रहा है इस पॉडकास्ट को, उसको क्या ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि मुझे कहां पे वो सुकून मिल रहा है, कि रेदर देन मैं वो पद देखे कि मुझे आईएएस बनना है? इसको कैसे आप थोड़ा सा डिफाइन करना चाहेंगे? बिल्कुल, सही बात कही। और ये तो मैं कहता भी हूँ कई लोगों से जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स बात करते हैं, डोंट रन आफ्टर द सिविल सर्विसेज और द आईएएस जस्ट बिकॉज यू थिंक कि ये कोई बड़ी चीज है, इसमें बड़ा ओहदा मिलता है, बड़ा स्टेटस मिलता है, बड़ा सोसाइटी में नाम में हो जाएगा। और तो गो फॉर इट ओनली इफ आपके अंदर ये मोटिवेशन है कि आप पब्लिक सर्विस करना चाहते हैं। If you want to serve the citizens, if you want to do something for the country, that excites you. आपको वही करियर चूज करना चाहिए जो आपको एक्साइट करे। अगर आपको आर्ट एक्साइट करता है तो आप आर्ट में जाइए, अगर आपको म्यूजिक एक्साइट करती है तो आप म्यूजिक में जाइए, अगर आपको एक्टिंग एक्साइट करती है आप एक्टिंग में जाइए। तो आज मेरा ये कहने का है, थ्रू दिस पॉडकास्ट आई विल लाइक टू कम्युनिकेट टू द लिसनर्स, कोई करियर बड़ा छोटा नहीं होता। इन एवरी करियर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप टॉप पे पहुंच सकते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो प्रोवाइडेड वो आपकी इनर कॉलिंग से मेल खाता हो, आपका जो इनर टैलेंट है उससे खाता। तो आपको आईएएस वाईएएस बनने के लिए तभी जाना चाहिए जब आपके मन में सोसाइटी की सेवा करने की भाव हो एंड इट एक्साइट्स यू, यू फील एक्साइटेड अबाउट इट। दूसरा, जैसे आपने कहा, बंधन सिस्टम का तो होता ही होता है, और गवर्नमेंट में और जो वर्किंग में शायद कॉर्पोरेट सेक्टर के मुकाबले ये ज्यादा होता है। वहाँ थोड़ा फ्रीडम ऑफ वर्किंग इज मोर। आप एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर चले जाइए, और वहाँ भी सिस्टम्स ऐसे होते हैं कि वो मतलब यू आर प्रॉफिट के लिए आप जिम्मेदार हैं, लेकिन आपको ज्यादा यू कैन टेक कॉल ऑन योर ओन। बहुत ज्यादा प्रोसीजर से नहीं बंधे। गवर्नमेंट में हर चीज प्रोसीजर में बंधी है, फाइनेंशियल हैंडबुक है, टेंडर के प्रोसीजर्स हैं, हर चीज हैज टू गो थ्रू अ प्रोसेस। इनफैक्ट जो इशू आता है गवर्नमेंट में, जो कभी कभी आदमी को वो करता है परेशान, वो ये है कि फॉलोइंग द प्रोसेस इज कंसिडर्ड मोर इम्पोर्टेंट देन गिविंग रिजल्ट्स। इससे आदमी परेशान होता है। कोई आदमी अगर प्रोसेस ना फॉलो करे, उसमें उसकी गलती निकल आए, तो वो उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठ जाएगी और उसके खिलाफ मालूम पड़ेगा कल क्रिमिनल केस भी हो गया या कुछ भी हो गया, और वो परेशान हो जाएगा। इफ ही हैज नॉट फॉलोड, हालांकि उसका इंटेंशन चाहे जितना भी अच्छा रहा हो और अच्छे के लिए उसने किया हो, पर कोई प्रोसीजरल गलती हो गई हो तो उसको लैप्स माना जाता है। एट द सेम टाइम समबडी जो अपना किसी पोस्टिंग में रह के कोई उसने आउटपुट ही नहीं दिया या रिजल्ट नहीं दिया, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक निकल गया, वो उसके अगेंस्ट नहीं माना जाता। और जिसने रिजल्ट दे दिया उसको उसके लिए कोई बेहतर जंप करियर में मिल जाए, जैसे प्राइवेट सेक्टर में मिल जाएगा कि आपको हायर सैलरी मिल गई या फास्ट लेन प्रमोशन मिल गया। इट डजंट हैपन इन दी। थोड़ा बहुत इतना होने लगा है कि कम से कम एट टॉप लेवल एलिमिनेशन काफी लोगों का कर देते हैं आईएएस में भी, तो मेनी पीपल डोंट रीच द टॉप लेवल, दैट्स अबाउट ऑल। बट यू डोंट नो कि आप औरों के मुकाबले और तेज कहीं आपको जंप करा दिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और कई लोग जो बिल्कुल स्टेटस को भी मेंटेन करते हैं, कोई चीज नई क्रिएटिव या नई चीज नहीं करेंगे जस्ट टू कीप थिंग्स एज दे आर, दे आल्सो सक्सीड एंड रीच द टॉप। ये है इसमें सर्विस में ये बात रहती है। ये कभी कभी आदमी को लगता है, अरे तो होना यही चाहिए कि आई थिंक इट शुड बी मोर रिजल्ट ओरिएंटेड। पीपल हु आर गिविंग रिजल्ट्स दे शुड गो अप, लेकिन वो सिस्टम कैसे बनाया जाए इट इज डिफिकल्ट। कैसे परफॉर्मेंस को ऑब्जेक्टिव किया जाए, क्योंकि आप पॉलिटिकल सिस्टम में काम कर रहे हैं, आज एक पार्टी कल दूसरी पार्टी, इसका एटीट्यूड आपकी तरफ कैसा है क्या नहीं है, तो कभी कभी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव है। मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्टिव, इट इज सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिविटी के साथ फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये लड़का ये ऑफिसर ज्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। हालांकि ओवरऑल हमने देखा है कि सिस्टम में छन्नी की तरह वो छन जाता है। जो लोग नहीं वो उस टाइप के होते हैं, वो काफी हद तक साइडलाइन हो जाते हैं, वो ऐसे पोस्टों में चले जाते हैं, या जिनकी इंटीग्रिटी गड़बड़ होती है वो साइडलाइन हो जाते हैं, बाकी जो अच्छे होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। दिस इज ट्रू, बट सिस्टम का एक इशू तो रहता है इन गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर, एंड आईएएस इज आल्सो ऑलवेज पार्ट ऑफ इट। और मैंने हमेशा ये कोशिश की कि सिस्टम्स और प्रोसीजर्स भी हैं, माय अप्रोच इज ऑलवेज कि रिजल्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो प्रोसेस को तो ये है चलो पूरा करना है, वो बाद में देख लीजिएगा, रिजल्ट कैसे पहुंचा जाए वो उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, रिजल्ट और आउटकम की तरफ।
और दूसरा प्रोसेस और सिस्टम्स को आदमी को चेंज भी कर सकता है. यू कैन मेक इट मोर सिटीजन सेंट्रिक, यू कैन मेक मोर इजी. a lot of तो वो examples आप खुद ही कर सकते हैं. in your career, like you were in IDC, हाँ. आपने एक रिकॉर्ड टाइम पे एक रोड हाँ. बनवाई जो कि लखनऊ आगरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस बनाया एक्सप्रेस है, as और आई थिंक यू आर सर्चिंग सम senior person who can do that, हाँ. and you are struggling to हाँ. find someone, हाँ. and And we who did selected this. the right person. Yeah, We selected yeah, the right yeah, person, तो ये selected the सारी- right team. तो ये सब हमने किया. यहाँ पे था, नहीं तो वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं पूरा होता. चाहे मेट्रो हो, चाहे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे हो, जो एज चीफ सेक्रेटरी रिकॉर्ड टाइम में कराया, वो तभी हो पाया बिकॉज सर्टेन डिसीजंस. वैसे उसमें भी जैसे हम हर एवरी मंडे मीटिंग किया करते थे, जो भी इश्यूज रेज होते थे वहीं का वहीं हम डिसाइड करते थे, वहीं डिसीजन देते थे. दिस इज स्लाइटली अनयूजुअल फॉर गवर्नमेंट. गवर्नमेंट में तो डिसीजन फाइल पे होते हैं, फाइल मूव होती है. आपने कॉर्पोरेट वाला सेटअप लाने की हाँ, कोशिश वो की. महीनों लग जाएंगे डिसीजन होने में, मंथ्स इट विल टेक फॉर अ स्मॉल डिसीजन. एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसके रास्ते में अगर मान लीजिए प्राइमरी स्कूल आ रहा है, उसको शिफ्ट करना है, नॉट एन इजी डिसीजन टू टेक. एजुकेशन डिपार्टमेंट कहेगा हम तो नहीं शिफ्ट कर सकते, हम कहाँ से जाएं, हमारा बजट कहाँ से आएगा, हमको दूसरी जगह कहाँ मिलेगी, क्या मिलेगी, मतलब इट विल टेक मंथ्स. और अभी हम इसको डिसीजन नहीं करें, नहीं शिफ्ट होना है, एक हफ्ते में शिफ्ट करो, इसको उनको बजट दे दो, दूसरी जगह अलॉट कर दो. इट यूज्ड टू हैपन लाइक दैट. तो इस तरीके से काम किया तभी रिजल्ट मिल पाया. आई थिंक दिस काइंड ऑफ वर्किंग हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन गवर्नमेंट, प्रोफेशनलिज्म ऑफ दिस काइंड, वेयर यू आर मेकिंग, गिविंग रिजल्ट्स, गिविंग आउटकम्स एंड टेकिंग प्रॉम्प्ट डिसीजन. वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, खाली प्रोसेसेस में नहीं आप घूम जा रहे हैं. So I think everything was aligned. Miss, you have done IIM, even work in a few months in the Hawkins. It reflected in your career here as well. वो corporate का I think setup. so. What you're saying right? is, IIM की जो learnings थी ना, सबसे बड़ी learning IIM की थी the problem solving approach. मैं तो यही कहता हूँ. कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, तो आपने एक तरीके से indirectly पूछा, लोग directly भी पूछते हैं, अरे यार आप IIM में बात छोड़ के IAS में क्यों आ गए? वहाँ रहे होते तो आपकी सैलरी इतनी होती है, यहाँ तो आपकी सैलरी इतनी है, क्या आपको मिल गया यहाँ आके? एंड सेकेंडली दे आस्क मी कि वो आपने अपनी एजुकेशन वेस्ट कर दी. मेनी पीपल से नो, नॉट वेस्ट, जो आप कह रहे हैं. वहाँ हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सीखी. वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यहाँ भी सबसे ज्यादा हमने लागू करी, जिससे रिजल्ट्स उससे हमको मिले. दूसरा अल्टीमेटली बिल्डिंग टीम्स, हैंडलिंग टीम्स, वर्किंग इन टीम्स, ये सब वहाँ भी सीखा. वो वाज इम्प्लीमेंटेड हियर आल्सो. असली चीज यही थी कि लोगों से काम कराना, रिजल्ट देना. तो इट इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी. लर्निंग जो है उसके आईएम में जो आपने लर्न किया है मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कि सिविल सिस्टम में आ गया तो वो वेस्ट हो जाता है. इनफैक्ट उसका और बेहतर नहीं सर, ये इस चीज में तो मेरे से ज्यादा कोई कोरिलेट नहीं कर सकता है. मैं भी बीटेक किया, 5.5 साल नौकरी की, फिर छोड़ा, फिर एमबीए किया, फिर स्टार्टअप के साथ 2 साल एचआर हेड रहा, फिर छोड़ा, फिर मैं टाटा ट्रस्ट के साथ फेलोशिप में आया और वर्ल्ड बैंक कंसल्टेंट भी रहा, और अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के ये मैं इनर सोल के लिए कर रहा हूँ. तो मेरे को तो सब लोग यही बोलते, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, हर जगह तुम छोड़ के जा रहे हो. और मेरा अपना बिलीफ सिस्टम, जैसे आप कह रहे हैं, हर एक चीज काम आई. मेरा आईटी का जो नॉलेज था, जब आज के डेट में एआई आ चुका है, हमने तब काम करना स्टार्ट कर दिया था. मैं एसी निल्सन में काम करता था उस समय, और तब वो जो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा था, अब उसकी लोग बातें कर रहे हैं, हमने वहां पे ही छोटा स्टार्ट कर दिया था. एमबीए की जो पढ़ाई थी वो भी यहाँ पे काम आई. 7-8 साल गवर्नमेंट के साथ काम किया. तो मुझे लगता है कि कोई भी पढ़ाई, कोई भी एक्सपीरियंस कहीं वेस्ट नहीं जाता. ये एक बहुत खासकर हमारे इंडिया में एक मिथ है कि पढ़ाई का पर्पस ही है पैसा कमाना. The whole agenda is your study is make money. अरे पैसा तो एक 12th पास बिजनेसमैन भी कमा लेगा. So making money is not only the this thing. So I completely agree with you. So मैं एक आपसे एक हटके क्वेश्चन पूछूंगा, apart from this career and everything. ये सारा कुछ करने के बाद आपको हैप्पीनेस का चस्का कैसे लगा? और हैप्पीनेस पे अभी आप बुक भी लिख रहे हैं, और हैप्पीनेस पे आपने एक कोर्स भी डिजाइन किया है, और मतलब काफी ज्यादा आप इस मेंटल वेलबींग से जुड़े. तो इसकी कोई, अब बहुत कुछ कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि हैप्पीनेस ही था. बहुत से सब्जेक्ट्स आप इतने सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते थे, या किसी और दिशा में जा सकते थे. ये हैप्पीनेस चुनने का उद्देश्य क्या था आपका? आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं शुरू से ही एज अ पार्ट ऑफ माय रीडिंग एंड आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग. एक तो जैसे लिटरेचर वगैरह तो पढ़ता ही था, लिटरेचर से भी एक काफी एक उधर दिमाग जाता है, ऑन ह्यूमन डिलेमा, क्या है, रहता है, क्या नहीं रहता है. दूसरा फिलॉसफी में बहुत पढ़ता था. तो ये फिलॉसफी सब्जेक्ट भी एसेंशियली इट इज कनेक्टेड विद ह्यूमन हैप्पीनेस. तो ये बचपन से ही उस तरफ जो है उसकी थिंकिंग है, वो सब मेरी हमेशा से रही. और फिर मैंने, देखिए मेरा नेचर जो था, इवन व्हेन आई गॉट इनटू द आईएएस एंड मैं जॉब करता था, तो
कॉन्ट्री टू व्हाट अदर पीपल थिंक, मैं सरप्राइजिंगली मुझे काम करने में जैसे एजुकेशन सेक्टर है उसमें मुझे बहुत मजा आता है, जो कि और लोगों के हिसाब से बड़ा मतलब नंबर 1 उनका एम एजुकेशन में जाने का कई आईएएस ऑफिसर्स का नहीं होता है। दे लाइक टू गो टू इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज, कॉमर्स में जाएंगे, इकोनॉमिक अफेयर्स हुआ, फाइनेंस हुआ, इसको बहुत हाईली रेट करते हैं। हमको मजा आया, आई यूज्ड टू एंजॉय थिंग्स लाइक एजुकेशन में, तो वो मेरी थिंकिंग उस तरीके की थी। तो उसी उसमें मेरी कहीं थिंकिंग डाउन द लाइन ये भी बनती चली गई कि इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं, जीडीपी की हम बात करते हैं, लेकिन क्या जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ से ही सब लोग हैप्पी हो जाते हैं या नहीं होते हैं? और नहीं होते हैं तो क्या कोई और इंडिकेटर्स को हमको यूज करना चाहिए? ये सब चीजें मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। इसको लेके मैंने तमाम लिटरेचर फिर पढ़ा, वेरियस बुक्स आई रेड, और रिटायरमेंट के बाद मैंने और पढ़ा, दोनों तरफ के पढ़े, इसके फेवर के भी पढ़े, इसके अगेंस्ट के भी पढ़े, एंड देन आई इवॉल्व्ड माय ओन फिलॉसफी। उसी से मैंने एक हैप्पीनेस का एक कॉन्सेप्ट निकाला, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को लेते हुए, भाई कंट्री की हैप्पीनेस को ही गोल लेना चाहिए। और मैंने बाद में मैंने रियलाइज किया कि एक्चुअली सारी फिलॉसफी और इवन इकोनॉमिक की थिंकिंग पहले ही वो हैप्पीनेस से ही कनेक्टेड थी। अब वो धीरे धीरे करके मटेरियलिज्म बढ़ गया, तो मटेरियलिस्टिक थिंकिंग इकोनॉमिक्स को डोमिनेट करने लगी, बट पहले इकोनॉमिक्स आल्सो साइंस ऑफ हैप्पीनेस ओनली, वो हाउ टू अटेन हैप्पीनेस इन लाइफ। तो इसीलिए इस तरह मेरा हैप्पीनेस पर ध्यान गया पढ़ते पढ़ते पढ़ते, और फिर मैंने ऑफर किया इनको, यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है जयपुरिया की, मैं एक जो आपके एमबीए स्टूडेंट्स को उनको इलेक्टिव ऑफर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कर दीजिए, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि मोर देन 100 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर दैट इलेक्टिव। जब उन्होंने ऑप्ट कर दिया तब मुझे और तैयारी करनी पड़ी। जब तैयारी करके फिर मैंने पूरा कोर्स बनाया, एक कोर्स डिजाइन किया, और कोर्स डिजाइन करके मैंने फिर उसको उनको पढ़ाया था, आई गॉट गुड रिस्पांस। तो उसी को मैंने फिर एक किताब के उसमें फॉर्म में भी पुट इट डाउन, अभी मैंने भेजा हुआ है, फाइंडिंग अ पब्लिशर फॉर इट, अभी पब्लिश नहीं हुआ है। तो दिस इज द सिचुएशन। तो मतलब अब क्योंकि ओवरऑल थिंकिंग में दिमाग उसी तरफ जा रहा है। अल्टीमेटली भी आप देखिए लाइफ में आदमी चाहता क्या है, हैप्पीनेस ही ढूंढता है। बिल्कुल सही बात आपने What else is he looking for in life? और मुझे लगता है कि चाहे जॉब हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, you are looking for happiness basically। जैसे अगर हम, आपने तो आईआईएम से ही किया है, हम तो मैस्लो लॉ में जो हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, शायद वो वही चीज है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसको कितना जल्दी मिल जाता है, क्या उसी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को आप चाहिए तो अपनी इंडियन फिलॉसफी में सेल्फ रियलाइजेशन एक तरीके से आप कहने लग जाएं, इट इज दैट सेम थिंग, हाउ यू एक्चुअलाइज योर इनर सेल्फ कंप्लीटली। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमारी जो एडुकेशन है या जो हमारा घर में जो संस्कार मिलते हैं, आपके घर पे भी यही कहा गया होगा कि बेटा ढंग से पढ़ो, नहीं तो फिर कुछ नौकरी नहीं मिलेगी, या आईएएस बनना है तो ये कर लो, या डॉक्टर बनना है तो ये बन लो। कभी घर में किसी ने ये नहीं कहा कि अगर खुश रहना है तो ये कर लो। कभी खुशी को पैरामीटर नहीं बनाया गया, हमेशा खुशी को जोड़ा गया है आपके ओहदे से, आपकी नौकरी से। तो आपको नहीं लगता कि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो गलत डायरेक्शन बचपन से ही देता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने तो यहाँ तक देखा है कि आजकल की बड़ी समस्या है कि पेरेंट्स जो हैं दे आर फोर्सिंग द चिल्ड्रन इनटू वेरियस करियर्स। वो मैंने खुद देखा यहाँ जब मैं आईएएस में था, सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन भी था, जबरदस्ती अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए लोग आ जाते थे कि साहब इसको कहीं करा दीजिए, मैनेजमेंट कोटा से करा दीजिए। हमने कहा भाई ये बच्चा नहीं है इंजीनियरिंग के लिए, ही इज नॉट डूइंग वेल इन फिजिक्स मैथ्स, इसको देखिए कोई और। एक आधे बच्चों को मैंने इंटरव्यू किया, बात करा, मैंने कहा देखिए तो लॉ आप कराइए, ही विल डू वेरी वेल इन लॉ, आप इसको क्यों वेस्ट कर रहे हैं? नहीं साहब इंजीनियरिंग। वो पेरेंट्स इस तरीके से करते हैं कि क्योंकि इंजीनियरिंग बनने से बेटर जॉब मिलेगा, और इंजीनियरिंग करने का मतलब ये होता है वो आईआईटी आ जाए, इसमें आ जाए, उसमें आ जाए, आईएम में आ जाए। नॉट एवरीबॉडी इज मेड फॉर दैट, पीपल आर मेड डिफरेंटली। कोई लॉ में सक्सीड करेगा तो कोई जैसे मैंने कहा आर्ट में सक्सीड करेगा, तो कोई किसी और फील्ड में सक्सीड करेगा। सो मेनी करियर्स आर ओपन टू पीपल। जर्नलिज्म में सक्सीड कर सकता है, कोई एकेडमिक्स में करेगा। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहूँगा इवन इन द आईएएस मेरा अनुभव रहा है। मेनी पीपल सीन, नाम नहीं किसी का ले रहा हूँ, बट मेनी पीपल ब्रिलियंट पीपल, बट आई ऑलवेज थॉट कि ये मिसफिट है, इनको आईएएस में नहीं आना चाहिए। Many people like that. They were so brilliant. अगर ये एकेडमिक्स में जाते तो कमाल कर देते, दबदब की रिसर्च कर लेते, हो सकता है इनको हाईएस्ट अवार्ड्स मिल जाते, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के। ऐसी किताबें लिखते, ऐसी नई चीज करते, उनका दिमाग इतना तेज था। लेकिन उनमें कईयों मैंने पाया कि वैसे इतने ब्रिलियंट हैं, लेकिन पीपल हैंडलिंग स्किल नहीं है, एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल विद पीपल। सो व्हेन दे आर नॉट कंफर्टेबल विद पीपल, तो आईएएस के करियर को उनको इतना अच्छा नहीं कर पाए, पॉलिटिकल उसको नहीं हैंडल कर पाए। मन बड़ा रोज उनकी मंत्री से लड़ाई हो रही है, मिनिस्टर से हैं, वो भी अच्छे कर रहे हैं, लेकिन मिनिस्टर साथ मन बड़ा रोज लड़ाई चल रही है। तो वो बिकॉज दे वर नॉट, वो जिसे कहते हैं व्यवहार कुशलता उतनी नहीं थी, या वो जो भी है बिहेवियर पैटर्न या वर्किंग विद पीपल उतना नहीं। बट
एकेडमिकली देखिए सुपर, वो क्या नॉलेज, क्या ब्रिलियंस, तो वही होता है। तो इवन राइट चीज चूज करनी चाहिए लाइफ में जो आपके अंदर की हो। बहुत अच्छी चीज सर बोली, और मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं या जो भी अभी तैयारी करने वाले बच्चे देख रहे हैं कि ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है कि हमारा पैशन क्या है, और बहुत से लोग पैशन ढूंढते रहते हैं, हमारा पैशन क्या है, या आपने जो कहा इंस्टिंक्ट क्या है, या जो हमारी कॉलिंग क्या है। बट मैं अगर अपनी बात अगर आपको बोलूं तो मैं 16 साल से ढूंढ रहा हूँ। आपको नहीं मिली क्या? अभी तक नहीं मिली है, और मैं इस बात को कबूलता हूँ। तो जो ये फाइंड आउट करना है, ये किसी का पता है तो उन्हें गूगल में, आपको अगर रास्ता पता है, आपने गूगल मैप लगाया, वहां पे चले गए, लेकिन आपको पता ही नहीं कि गूगल मैप पे सर्च क्या करना है। जब सर्च ही नहीं पता है तो आप तो इधर उधर भटकते रहेंगे, इधर ले जा रहा है, उधर ले जा रहा है। और ये मेरी समस्या नहीं है, ये बहुतों की समस्या है, शायद वो ढूंढना नहीं चाहते। तो कुछ अगर किसी गलत कैरियर में चले गए हैं नहीं, तो वो नहीं चले जा रहे हैं, और क्या हो जाता है कि पीयर प्रेशर से किसी तरफ चले गए, या पेरेंट्स ने कह दिया तो किसी तरफ चले गए, या ये चीज अच्छी मानी जाती है इसलिए उस तरफ चले गए, ये होता है। अब आदमी अच्छा तो है चला गया, तो होता है। फॉर इंस्टेंस जो है, मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि जब आईएससी दे दिया था ला मार्टिनियर से, तो उसमें और सेंट स्टीफेंस में जाने में 6 महीने का गैप था। कि हमारे फादर भी चाहते थे कि हम सेंट स्टीफेंस जाएं, सब कुछ था, लेकिन बीच में ऐसा होता खाली था, टाइम था, छुट्टियां थी, तो हमारे फादर ने कहा कि वो खाली है तो इस समय थोड़ी तैयारी करके आईआईटी वाईआईटी दे दो, क्या होगा एग्जाम देने की आदत प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने टोल्ड मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा उन्होंने क्यों? मैंने कहा देखिए ऐसा है कि मैं इसलिए नहीं दूंगा कि कोई भी एग्जाम मैं लाइटली नहीं लेता हूँ। तो अगर मैं आईआईटी दूंगा तो मैं बड़ी मेहनत करके दूंगा, और मेहनत करके दूंगा तो देयर इज अ गुड चांस दैट आई मे बी सिलेक्टेड। और अगर मैं सिलेक्ट हो गया और फिर मालूम पड़ा फिर होगा कि आप ज्वाइन करो, आईआईटी सिलेक्ट हो गए, तो हो जाना, तो फिर मैं, लेकिन लाइन मेरी गलत हो जाएगी, बिकॉज़ इतना मुझे मालूम था पहले ही कि आई एम नॉट एन इंजीनियर। वो नहीं, क्या नहीं बनना है वो क्लियर था। इंजीनियरिंग मेरा टैलेंट नहीं है, आई विल नॉट एक्सेल इन इंजीनियरिंग, दिस वाज वेरी क्लियर टू मी। तो मैंने कहा ऐसा मुझे करना ही नहीं, मुझे भाई इवन उसके लिए भी नहीं, प्रैक्टिस के लिए आप कह रहे हैं, मैं प्रैक्टिस के लिए भी नहीं दूंगा, बिकॉज दैट इज नॉट माय लाइन। लेकिन ये आप कैसा ही कह रहे हैं कि लोगों को जल्दी इतना समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा ये जो करियर काउंसलिंग सेंटर्स हैं, दे कैन हेल्प। साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, करियर काउंसलिंग के टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, ये अगर यंग बॉयज एंड गर्ल्स टेक, देन मे बी दे विल गेट एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट देयर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स आर। और दूसरा मैं तो कहता हूँ आपके लिए भी जो आप कह रहे हैं, मेडिटेट करके आंख बंद करके बैठिए एंड लेट योर थिंग्स फ्लो एंड आस्क योरसेल्फ कि मैं चाहता क्या हूँ। वो चाहता क्या हूँ से आपको निकल आएगा कि आप क्या है। इट विल कम फ्रॉम इनसाइड यू, द आंसर कम्स फ्रॉम इनसाइड यू, तो बाहर से नहीं आएगा। नहीं, मतलब आई ट्राइड अ लॉट एंड वेयरएवर आई वेंट आई परफॉर्म वेल, बट द थिंग इज आई गॉट मोनोटोनी एवरीवेयर, कि मतलब इतना किया, अरे अब इससे आगे मजा नहीं आ रहा है, फिर आई चेंज माई दिस थिंग। तो शायद कुछ लोग इसीलिए बने ही हैं। ये भी हो सकता है कि एक होता है कि एक चीज में आप पारंगत हो गए, एक होता है कि थोड़ा ये भी जान लिया, थोड़ा ये भी जान लिया, तो क्या पता शायद ये भी एक जीवन जीने का तरीका हो। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, मतलब जस्ट मैं एक, जैसे आपको फिलॉसफी पसंद है, मैं थोड़ा फिलॉसफिकली बातें कर रहा हूँ कि जरूरी है कि क्या हम अपने जो जीवन है उसको एक ऑर्गेनाइज वे में लेके जाएं। अब कबीले की बात आप कर लीजिए, कोई ना प्लानिंग होती थी, कहाँ आज रहना है, कहाँ खाना है, फिर भी खुश होते थे। एंड ऑफ द डे में हैप्पीनेस की बातें कर रहे हैं। जब हम अपने कैरियर चूज करने की बात करते हैं या लाइफ लीड करने की बातें करते हैं, हम पैरामीटर डाल देते हैं, इतनी नौकरी होनी चाहिए, शादी इतने साल में हो जानी चाहिए, घर इतने साल में आ जाना चाहिए, तो हम पैरामीटर डाल देते हैं। तो क्या एक सक्सेस का पैरामीटर पहले से बनाना जरूरी है तो नहीं, पर होता क्या है कि लाइफ आपको फोर्स कर देती है वो बनाने का। वो सोसाइटी करती है, सोसाइटी बना देती है, सोसाइटी करती है। जैसा आपने कहा, अभी जॉब टेकअप करना है, मैरिज करनी है, अब फैमिली को देखना है, अब ये करना है, तो उससे आदमी फिर बनता चला जाता है। तो बनता चला जाता है तो फिर एक उसमें आ जाता है, रूटीन में आ जाता है, रादर देन कि हर समय कुछ इनोवेटिव चीज करता चले, उसका मन भी करे, तो कभी कभी उसको छोड़ के जो है इस लाइन में आना पड़ता है। लेकिन आपने सही बात कही कि फिर भी आदमी को देखना चाहिए अपने में। देखो कई लोग, जैसे पीपल आफ्टर डूइंग MBA करके, IIM से भी MBA करके, कई लोग जो हैं वो चले जाते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, NGOs में चले जाते हैं। कितने IITians छोड़ के मोक्ष वो कोई चले जाते हैं, स्कूल खोल लेते हैं, IIT और IIM करके। वो कहते हैं मतलब स्कूल खोलना है बच्चों का स्कूल खोल के पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं, वो नॉर्मल मेन लाइन से उस सिस्टम के उससे हट जाते हैं।
पकड़ के उस लाइन को पकड़ते हैं जहां उनको लगता है बेटर, एंड दे सक्सीड इन दैट, दे आर हैप्पी। वो सक्सीड दुनिया के पैरामीटर से हो या ना हो, एग्जैक्टली दुनिया के पैरामीटर से तो वही होगा कि फलानी कंपनी का सीईओ बन गया तो सक्सीड हो गया। ही मे नॉट, ही मे बी, हमको मालूम है कई ऐसे लोग थे, हमको याद है सेंट स्टीफेंस वगैरह के भी कई, हमने ऐसे लोगों को देखा जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं कहीं के गाँव में रह के उन्होंने गाँव के लोगों के लिए काम किया है ऑल देयर लाइफ। ये दुनिया की निगाह में पता नहीं क्या दुनिया उनको समझेगी ना समझे, बट आई थिंक दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल पीपल, इसी पे मैं दे हैव डन सो मच। एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मैं अपनी लाइफ में जो कर रहा हूँ बड़ा खुश हूँ, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपके जो वेलविशर हैं, आपके घर वाले हैं, मम्मी हैं, भाई हैं, बहन हैं, वो आपको देखना चाहते हैं एक ओहदे में या एक पैसे में देखना चाहते हैं, या कोई ना कोई पैरामीटर उनके बने होते हैं और आप उनको भी खुश रखना चाहते हैं। तो जो जद्दोजहद कभी कभी होती है कि उनको खुश रखें या खुद को खुश रख लें, और दोनों को खुश रखने में दोनों नहीं खुश हो पा रहे हैं, तो ये एक बड़ी जद्दोजहद रहती है। अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊं तो आपने देखा होगा मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, राइट। मतलब एक इंसिडेंट रहा है, शहर का नाम नहीं लूंगा, वहाँ के डीएम के साथ क्लोजली काम कर रहे थे और उन्होंने बोला कि गौरव ये ना यहाँ पे डिफेंस रूल की तरह चलता है, यहाँ पे जी सर और यस सर ही चलता है। मैं सुना, दोबारा फिर उनके कैंप ऑफिस में कुछ मीटिंग हो रही थी और मैं काउंटर कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि गौरव अभी तुम नया आए हो ना, 4 महीने, अभी तुम सीख जाओगे। मेरा जवाब था कि सर मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं इसमें नहीं रहूँगा। मोहल्ले में भी हमारी आंटियाँ जो हैं मोहल्ले की, वो एक्सपेक्ट करती है कि मैं पैर छूँ और मैं पैर नहीं छूता हूँ। तो मोहल्ले की नज़र में या मेरी मम्मी के बोलते हैं तुम, वो लोग कहती हैं कि तो इतना बड़ा आदमी बन के हमारे पैर भी नहीं छूता है। तो मेरा पर्पस पैर छूना कोई सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं सम्मान करता हूं तो आप मेरे सामने बैठो, मैं सम्मान कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि मैं बो डाउन होके वो करूं। अब उनकी नज़रों में मैं शायद गलत हूं, लेकिन मैं अपनी नज़रों में मुझे लगता है मैं सही हूं। तो एक ये जो जद्दोजहद है सोसाइटी को प्रूफ करने की और अपने को प्रूफ करने की, ये मुझे लगता है काफ़ी लोगों में रहती है। ये बात तो सही है, पर ये मेरे ख्याल ये डायलेमा आप ही अकेले नहीं है, बहुत लोग इसको फेस करते होंगे। यहाँ तो मैं यही कहूँगा इसमें कि यू हैव टू आंसर व्हाट आप करना चाहते हो, उसको आंसर करो, और अपने पेरेंट्स को और सोसाइटी में और पीयर ग्रुप में भी उनको ये बात को आपको समझाना पड़ेगा, व्हाई यू वांट टू डू दिस एंड व्हाई नॉट। पर अल्टीमेटली अगर आप उनके कहने से करोगे, एक तो आपको उतनी सक्सेस भी नहीं मिलेगी और दूसरा आपको उतना इनर सेटिस्फैक्शन भी कभी नहीं मिल पाएगा। इनर सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब आप अंदर की आवाज़ को सुन के काम करो, वही हैप्पीनेस है। तो उस पर ही चलना चाहिए, इज वेरी क्लियर ओपिनियन। उसको सुनने के लिए ऐसा आपने कहा टाइम लगता है, और आपको एक्चुअली देखना चाहिए कि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहे हैं या किसी दूसरे की बात पे चल रहे हैं। कई बार को हम सोच रहे हैं वो हम यही चाहते हैं, लेकिन हम इसलिए चाहते हैं कि कोई और चाह रहा है, हमारे फादर ने कहा है या हमारे ब्रदर इसमें है, इसलिए दैट यू हैव टू आंसर कि हम क्या करना एक्चुअली चाहते हैं लाइफ में। थोड़ा इस पर एक सीरियस रिफ्लेक्शन की जरूरत है। उस करियर की चॉइस एक बार गलत हो गई तो गलत हो गई, यू हैव टू मेक द राइट काइंड ऑफ चॉइस। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब जो इनर सोल का हमने एक बीड़ा उठाया है कि कैसे इस मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी पहुँचे, जिनको जानकारी पहुँचे वो रीच आउट करें एक्सपर्ट के पास, और थोड़ा बहुत आप भी इनर सोल के बारे में जानते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, आपको क्या लगता है कि इसको हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं? नहीं गौरव, आपने जो इनर सोल ये शुरू किया है मेंटल हेल्थ को लेके, आई थिंक ये बहुत अच्छा कदम आपने उठाया, बिकॉज इस समय सोसाइटी में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड एक्चुअली मेंटल हेल्थ इश्यूज आर इग्नोर्ड। फिजिकल हेल्थ को तो लोग देखते हैं, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, डाइट भी कंट्रोल कर लेते हैं, बीमारी होती तो दवा भी खा लेते हैं डॉक्टर के पास जाके। मेंटल हेल्थ को लोग एक स्टिग्मा की तरह देखा जाता है ना, मेंटल हेल्थ को समहाउ मेंटल इलनेस से लोग जोड़ देते हैं। करेक्ट, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। करेक्ट, मेंटल हेल्थ इज नॉट मेंटल इलनेस, यू आर नॉट कि आप पागल हो गए कि इंसेन हो गए, इट इज नॉट दैट, बट एवरीबॉडी गोज थ्रू एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, despondency, various things, frustration, various these things you face in life which become mental health issues. तो इनको टैकल करने के लिए भी कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ता है, और कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए आपके अपने माइंड को ट्रेन करने की जरूरत है। जो आप काम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को जिस तरीके की भी जिसको हेल्प चाहिए, जिसको काउंसलर चाहिए, जिसको कोई और तरीके का वो चाहिए, उस तरीके से आप उनको इंट्रोड्यूस कराते हो। जहाँ तक मैं समझता हूँ आप कराते हो। अब मैंने देखा आप यूथ के साथ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो, बच्चों से डिस्कशन करा रहे हो इन इश्यूज में, बच्चों को अवेयर करा रहे हो। दे मे नॉट बी अवेयर आल्सो कि हमको कोई इशू है, तो आप उनको अवेयर करा रहे हो कि अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो यू मस्ट आस्क फॉर हेल्प, टू टेक दिस हेल्प, तो उनसे उनकी लाइफ भी बेटर हो जाएगी। तो आई थिंक यू आर डूइंग, मे बी यू फाउंड योर कॉलिंग फाइनली। So thanks a lot, sir. Thank you. And thank you sir. Thanks.